हिंदी साहित्य इतिहास लेखन। साहित्य इतिहास लेखन की पद्धतियाँ। हिंदी साहित्य के इतिहास की दृष्टि से उल्लेख्य ग्रंथ भक्ति काल से ही मिलने लगते हैं, जैसे गोकुलनाथ कृत 84 वैष्णव की वार्ता, 252 वैष्णव की वार्ता और नाभादास कृत भक्तमाल। किंतु कवियों का विवरण मात्र होने से इन्हें इतिहास ग्रंथ नहीं माना जाता। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का आरंभ 19वीं सदी में गारसा दा तासी कृत इस्तवार द ला लिटरेत्यूर एंदुई ए हिंदुस्तानी से माना जाता है। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की 4 पद्धतियाँ मुख्य रही है। वर्णानुक्रम पद्धति। इसमें रचनाकारों का विवरण उनके नाम के प्रथम वर्ण के क्रम से दिया जाता है। उदाहरण के लिए तुलसीदास, चिंतामणि और केदारनाथ सिंह का समय भले ही भिन्न हो, किंतु उनका क्रम इस प्रकार होगा: केदारनाथ सिंह, चिंतामणि, तुलसीदास। इसे ऐतिहासिक दृष्टि से असंगत माना जाता है, क्योंकि यह इतिहास लेखन नहीं, शब्दकोश लेखन की तरह होती है। गारसा दा तासी और शिव सिंह सेंगर ने इसका प्रयोग किया है। कालानुक्रम पद्धति। इसमें रचनाकारों का विवरण उनके काल समय के क्रम से दिया जाता है। रचनाकार की जन्मतिथि को आधार बनाया जाता है। इतिहास लेखन की दृष्टि से इसे भी अधूरा समझा जाता है, क्योंकि इस पद्धति से लिखे ग्रंथ भी वर्णानुक्रम पद्धति की तरह कवि व्रत संग्रह मात्र होते हैं। जॉर्ज ग्रियर्सन और मिश्र बंधुओं ने इसका प्रयोग किया है। यद्यपि ग्रियर्सन में विधेयवादी पद्धति के कुछ आरंभिक सूत्र भी मिलने लगते हैं। वैज्ञानिक पद्धति। इसमें ग्रंथकार निरपेक्ष एवं तटस्थ रहकर तथ्य संकलन कर उसे क्रमबद्ध रूप में प्रयुक्त करता है। इतिहास लेखन सिर्फ तथ्य संकलन ही नहीं, बल्कि उनकी व्याख्या एवं विश्लेषण की भी मांग करता है। अतः इस पद्धति को भी अपरिपक्व माना जाता है। विधेयवादी पद्धति। फ्रेंच विद्वान टैन ने इसे सुव्यवस्थित सिद्धांत के रूप में स्थापित किया। टैन ने इस पद्धति को 3 शब्दों के माध्यम से स्पष्ट किया: जाति, रैस, वातावरण, मिलियो, और क्षण विशेष, मोमेंट। इस पद्धति के अनुसार किसी भी साहित्य के इतिहास को समझने के लिए उससे संबंधित जातीय परंपराओं, राष्ट्रीय और सामाजिक वातावरण एवं सामरिक परिस्थितियों का अध्ययन विश्लेषण आवश्यक है। इसे इतिहास लेखन की व्यापक, स्पष्ट एवं विकसित पद्धति माना गया है, क्योंकि इसके द्वारा साहित्य की विकास प्रक्रिया को बहुत कुछ स्पष्ट किया जा सकता है। हिंदी में सर्वप्रथम रामचंद्र शुक्ल ने इस पद्धति का प्रयोग किया। उनके बाद रामस्वरूप चतुर्वेदी, बच्चन सिंह आदि प्रख्यात साहित्यकारों ने इस पद्धति को आगे बढ़ाया। यह तथ्य उनके निम्नलिखित उद्धरणों से स्पष्ट होता है। रामचंद्र शुक्ल: जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। जनता की चित्तवृत्ति बहुत कुछ राजनीतिक, सामाजिक, सांप्रदायिक तथा धार्मिक परिस्थिति के अनुसार होती है। रामस्वरूप चतुर्वेदी: कवि का काम यदि दुनिया में ईश्वर के कामों को न्यायोचित ठहराना है, तो साहित्य के इतिहासकार का काम है कवि के कामों को साहित्य इतिहास की विकासी प्रक्रिया में न्यायोचित दिखा सकना। साहित्य इतिहास दर्शन। जिस प्रकार साहित्य की परंपरा का अध्ययन साहित्य इतिहास लेखन के माध्यम से किया जाता है, उसी प्रकार साहित्य इतिहास लेखन व उसकी परंपरा का अध्ययन साहित्य इतिहास दर्शन करता है। साहित्य इतिहास दर्शन से अभिप्राय साहित्य के इतिहास लेखन में प्रयुक्त दृष्टिकोणों एवं विचारों का अध्ययन करने वाले विषय से है। हिंदी में नलिन विलोचन शर्मा ने इस तरह का उल्लेख ग्रंथ लिखा: साहित्य इतिहास का दर्शन। मैनेजर पांडे का इतिहास एवं साहित्य दृष्टि भी इसी प्रकार का ग्रंथ है। साहित्य इतिहास दर्शन का संबंध इतिहास दर्शन से है।
इतिहास दर्शन के जनक को लेकर मतभेद हैं। कॉलिंगवुड के अनुसार वाल्तेयर सामान्यतः इन्हें ही माना जाता है। प्रोफेसर वाल्स के अनुसार विको ये इटली के दार्शनिक थे। वाल्तेयर के अनुसार इतिहास दर्शन इतिहास के चिंतन की विधि है। इसमें इतिहासकार ऐतिहासिक घटनाओं को दोहराने की बजाय उनके विषय में चिंतन करता है। कॉलिंगवुड के अनुसार इतिहास का दर्शन इतिहास और इतिहासकार के विचारों का पारस्परिक तालमेल है। इतिहास दर्शन के संदर्भ में हेगेल के विचार परिवर्तनकारी माने जाते हैं। प्रोफेसर वाल्स परिकल्पनात्मक दर्शन के संस्थापक हेगेल के अनुसार इतिहास घटनाओं का संकलन भर नहीं है, बल्कि घटनाओं के भीतर छिपी कार्य कारण प्रक्रिया की खोज है। हेगेल का इतिहास दर्शन द्वंद्वात्मक आदर्शवाद कहलाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास, वक्तव्य एवं काल विभाजन। आचार्य शुक्ल ने अपने से पहले लिखे गए साहित्य इतिहास ग्रंथों को कवि व्रत संग्रह कहा है। शिव सिंह सरोज कवि व्रत संग्रह, मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान बड़ा कवि व्रत संग्रह, मिश्र बंधु विनोद बड़ा भारी प्रकांड कवि व्रत संग्रह। नामकरण दो आधारों पर किया। कार्य विभाजन के भीतर प्राप्त होने वाली विशेष ढंग की रचनाओं की प्रचुरता व उनके स्वरूप के अनुसार ग्रंथों की प्रसिद्धि के आधार पर, क्योंकि प्रसिद्धि भी किसी काल की लोक प्रवृत्ति की प्रतिध्वनि है। किसी काल विस्तार को लेकर यूं ही पूर्व और उत्तर नाम देकर दो हिस्से कर डालना ऐतिहासिक विभाग नहीं कहला सकता। किसी काल के कवियों की साहित्यिक विशेषताओं के संबंध में मैंने जो संक्षिप्त विचार प्रकट किए हैं वे दिग्दर्शन मात्र के लिए। इतिहास की पुस्तक में किसी कवि की पूरी क्या अधूरी आलोचना भी नहीं हो सकती। आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान साहित्य घटना है। वर्तमान लेखकों और कवियों के संबंध में कुछ लिखना अपने सिर एक बला मोल लेना ही समझ पड़ता था। रीतिकाल के कवियों के परिचयात्मक विवरण मैंने प्रायः मिश्र बंधु विनोद से ही लिए हैं। मिश्र बंधु विनोद के अतिरिक्त सामग्री सहयोग के लिए इन ग्रंथों के नाम शुक्ल जी ने दिए हैं। हिंदी कोविद, रत्नमाला बाबू श्याम सुंदर दास, कविता कौमुदी रामनरेश त्रिपाठी, ब्रज माधुरी सार वियोगी हरिजी। मेरा उद्देश्य अपने साहित्य के इतिहास का एक पक्का और व्यवस्थित ढांचा खड़ा करना था, न कि कवि कीर्तन करना। शुक्ल जी का काल विभाजन एवं नामकरण इस प्रकार हैं। आदिकाल, इसको वीर गाथा काल, संवत 1050 से 1375। पूर्व मध्यकाल, भक्तिकाल संवत 1375 से 1700। उत्तर मध्यकाल, रीतिकाल संवत 1700 से 1900। आधुनिक काल, गद्यकाल संवत 1900 से 1984। साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा। ग्रंथ, ग्रंथकार एवं समय और संबंधित उल्लेख बिंदु। इस्तवार दल्ला लिटरेच्यूर एंदुई हिंदुस्तानी कारसदातासी, 2 भागों में। 1839 ईस्वी प्रथम भाग, 1847 ईस्वी द्वितीय भाग। दूसरा संस्करण 1871 ईस्वी में आया। इसमें 3 खंड कर दिए गए। संबंधित उल्लेख बिंदु। इसमें उर्दू और हिंदी के 738 कवियों का विवरण उनके अंग्रेजी वर्ण के क्रम से दिया गया था। केवल 72 कवि हिंदी से संबंधित थे। यह फ्रेंच भाषा में लिया गया था। एंदुई का अर्थ हिंदवी हिंदी और हिंदुस्तानी का हिंदुस्तानी उर्दू था। इसे ब्रिटेन और आयरलैंड की प्राच्य साहित्य अनुवादक समिति की ओर से पेरिस में प्रकाशित किया गया था, जिसके काल विभाजन और नामकरण का कोई प्रयास नहीं किया गया था। डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने इस ग्रंथ में वर्णित हिंदी रचनाकारों संबंधी सामग्री का हिंदी अनुवाद हिंदुई साहित्य का इतिहास लेखन से 1952 ईस्वी में प्रकाशित कराया। ग्रंथकार तजकीरा ई स्वरा ई हिंदी
मौलवी कमीरुद्दीन 1848 ईस्वी। संबंधित उल्लेख। दिल्ली कॉलेज द्वारा प्रकाशित इस ग्रंथ में 1004 कवियों का विवरण दिया गया है, जिसमें 62 कवि ही हिंदी से संबंधित हैं। इस ग्रंथ का महत्व इस बात में है कि इसमें सर्वप्रथम कालक्रम का ध्यान रखा गया है, किंतु नामकरण नहीं किया गया है। इसे तबकासुआरा भी कहा जाता है। ग्रंथ भाषा काव्य संग्रह महेश दत्त शुक्ल 1873 ईस्वी। संबंधित लेख बिंदु। यह हिंदी भाषा में लिखा गया प्रथम हिंदी साहित्य इतिहास संबंधी ग्रंथ था। यह नवल किशोर प्रेस लखनऊ से प्रकाशित हुआ था। शिव सिंह सेंगर द्वारा लिखित 1883 ईस्वी में नवल किशोर प्रेस लखनऊ से प्रकाशित इस ग्रंथ में सर्वप्रथम 1000 से ज़्यादा 1003 भाषा कवियों का विवरण दिया गया। इसी से यह बाद के इतिहासकारों के लिए आधार भी रहा। इसके पूर्वार्ध में 834 कवियों की रचनाओं के नमूने तथा उत्तरार्ध में 1003 कवियों का जीवन परिचय दिया गया है। इसमें वर्णानुक्रम पद्धति का प्रयोग किया गया है। काल विभाजन एवं नामकरण का प्रयास नहीं किया गया है। इस ग्रंथ को हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रस्थान बिंदु कहा गया है। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, जॉर्ज ग्रियर्सन 1888 ईस्वी। इस ग्रंथ का प्रकाशन एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में हुआ था। बहुत से विद्वानों ने इसे सही अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ माना। इसमें सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का भाषा की दृष्टि से क्षेत्र निर्धारित करते हुए हिंदी के इतिहास को संस्कृत, पाली, प्राकृत एवं अरबी फारसी मिश्रित उर्दू से पृथक किया गया था। इसमें पहली बार कवियों को कालक्रमानुसार वर्गीकृत करते हुए उनकी प्रवृत्तियों को उद्घाटित भी किया गया। संपूर्ण ग्रंथ 12 अध्यायों में विभक्त हैं, जिसके शुरुआती 11 अध्याय भिन्न भिन्न काल के सूचक हैं। शुरुआती 11 अध्यायों का नामकरण भी किया गया है। इसमें कुल 952 कवियों को शामिल किया गया है, जिनमें से 886 कवियों का विवरण का आधार शिव सिंह सरोज है। इन्होंने सर्वप्रथम भक्तिकाल 16वीं से 17वीं सदी को स्वर्ण युग कहा था। डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने इसका अनुवाद हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास के नाम से 1957 ईस्वी में प्रकाशित करवाया। साहित्य इतिहास में यह ग्रंथ नींव का पत्थर माना गया है। मिश्र बंधु विनोद। मिश्र बंधु प्रथम 3 भाग 1913 ईस्वी तथा चौथा भाग 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसमें 4591 कवियों को शामिल किया गया। ग्रेडसन यद्यपि काल विभाजन एवं नामकरण कर चुके थे, किंतु व्यवस्थित रूप से इसका श्रेय मिश्र बंधुओं को जाता है। इन्होंने संपूर्ण इतिहास को 5 कालों में विभाजित किया। मिश्र बंधु 3 भाई थे, गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र एवं सुखदेव बिहारी मिश्र। हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल 1929 ईस्वी। यह ग्रंथ मूलतः नागरिक प्रचारिणी सभा से प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था। इस भूमिका को हिंदी साहित्य का विकास नाम दिया गया था। यह हिंदी का सर्वाधिक प्रख्यात इतिहास ग्रंथ है। इसमें रचनाकारों की इतिवृत्त की बजाय उनके रचनात्मक वैशिष्ट्य पर अधिक बल दिया गया। विधेयवादी पद्धति का प्रयोग करते हुए तत्कालीन युगीन परिस्थितियों के संदर्भ में हिंदी साहित्य के इतिहास को विश्लेषण किया गया। अपभ्रंश साहित्य को हिंदी से अलगाते हुए पूर्व पीठिका के रूप में वर्णित किया गया। संपूर्ण इतिहास का इतना तार्किक एवं सुव्यवस्थित काल विभाजन किया कि परवर्ती इतिहास ग्रंथों में प्रायः उसका ही प्रयोग किया गया। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। डॉक्टर रामकुमार वर्मा 1938 ईस्वी। छायावादी कवि रामकुमार वर्मा द्वारा रचित इस इतिहास ग्रंथ में उनकी काव्यात्मक भाषा ने पाठकों को आकर्षित किया था। अपनी विस्तृत सामग्री, उसकी आकर्षक प्रस्तुति एवं भाषा के कारण यह ग्रंथ प्रभाव छोड़ने में सफल रहा। इसमें सिर्फ आदिकाल व भक्तिकाल 693 ईस्वी से 1693 ईस्वी तक की अवधि को ही स्थान मिला है। आगे का भाग वे नहीं लिख पाए। निर्गुण ज्ञानाश्री शाखा को
संत काव्य तथा निर्गुण प्रेमाश्री शाखा को सूफी काव्य नाम दिया। इसमें अपभ्रंश साहित्य के बड़े हिस्से को भी शामिल कर संधि काल शीर्षक के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया था। वर्मा जी ने इसी से आदिकाल को संधिकाल एवं चारण काल कहा था। हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 ईस्वी। हिंदी साहित्य उद्भव और विकास 1952 ईस्वी। हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 ईस्वी। हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कोई स्वतंत्र इतिहास ग्रंथ नहीं लिखा, किंतु उल्लिखित तीनों ग्रंथ साहित्य इतिहास संबंधी ही हैं एवं इनमें एक निश्चित साहित्य इतिहास दृष्टि भी मिलती है। आचार्य द्विवेदी इतिहास को परंपरा के विकास के रूप में व्याख्यायित करते थे। इन्होंने विश्व भारती के गैर हिंदी भाषी साहित्य जिज्ञासुओं को हिंदी साहित्य से परिचित करवाने हेतु जो व्याख्यान दिए थे, उन्हें ही संशोधित परिवर्धित कर हिंदी साहित्य की भूमिका नामक ग्रंथ तैयार किया गया था। आदिकाल का स्वरूप निर्धारण, भक्तिकाल के उदय की पृष्ठभूमि, पूर्ववर्ती सिद्धांतों से भक्तिकालीन संत काव्यधारा का संबंध उद्घाटन, हिंदी सूफी काव्य का आधार, संस्कृत प्राकृत अपभ्रंश की काव्य परंपराओं को मानना आदि उनकी साहित्य इतिहासकार के रूप में उपलब्धियां हैं। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त 1965 ईस्वी। आचार्य शुक्ल द्वारा प्रतिपादित ढांचे में आमूलचूल परिवर्तन करने का एक सार्थक प्रयास इस ग्रंथ के माध्यम से किया गया। संपूर्ण इतिहास को 3 कालों में विभक्त किया गया: प्रारंभिक काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। इसमें साहित्य इतिहास के विकासवादी सिद्धांतों को प्रतिष्ठा करते हुए उसके आलोक में हिंदी साहित्य की नूतन व्याख्या प्रस्तुत करने की चेष्टा की गई है। हिंदी साहित्य का इतिहास सर डॉक्टर नगेंद्र एवं डॉक्टर हरदयाल 1973 ईस्वी। डॉक्टर नगेंद्र के संपादन में 26 विद्वानों के सहयोग से यह विशद ग्रंथ रचा गया था। इतने विद्वानों के कारण एक ऐतिहासिक दृष्टि संपूर्ण ग्रंथ में अधोपांत नहीं हो पाई है, किंतु फिर भी प्रत्येक काल व उससे जुड़े रचनाकारों पर सरल भाषा में अपेक्षाकृत अधिक प्रामाणिक व व्यवस्थित सामग्री के कारण यह विद्यार्थियों में विशेष रूप से प्रचलित है। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, रामस्वरूप चतुर्वेदी 1986 ईस्वी। साहित्य इतिहास लेखन के लिए व्यास सम्मान सहित कई पुरस्कार प्राप्त करने वाले यह ग्रंथ अपनी लोकप्रियता एवं आकर्षण में अद्वितीय है। रामस्वरूप चतुर्वेदी मूलतः आचार्य शुक्ल की दृष्टि से प्रभावित हैं, फिर भी उन्होंने शुक्ल जी के युगीन दृष्टिकोण और द्विवेदी जी के परंपरावादी दृष्टिकोण में परस्पर संबंध बनाते हुए लिखा है। शुक्ल जी की बहुत सी स्थापनाओं की स्थापित करने के प्रयास से भी उनकी मौलिकता क्षरित नहीं होती। शुक्ल जी की परंपरा को गंभीरता से पुनर्परिभाषित किया है। भाषा और साहित्य के गहरे संबंधों की खोज उनकी प्रमुख विशेषता है। भाषिक प्रवृत्तियों की गहरी समीक्षा से साहित्य परंपराओं के संदर्भ व्याख्यायित किए हैं। हिंदी साहित्य इतिहास संबंधी प्रमुख ग्रंथ एवं ग्रंथकार क्रमानुसार। ग्रंथ समय ईस्वी में ग्रंथकार इस्तवार द ला लिटरेच्योर एंदवी ए हिंदुस्तानी 1839, गारसा द तासी, तजकिरा ई सुअरा ई हिंदी, तबका सुअरा 1848, मौलवी करीमुद्दीन, भाषा काव्य संग्रह 1873, महेश दत्त शुक्ल, शिव सिंह सरोज 1883, शिव सिंह सेंगर, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान 1888, जॉर्ज ग्रेयर्सन, हिंदी गोविंद रत्नमाला 2 भाग 1909 और 1914, श्याम सुंदर दास, मिश्र बंधु विनोद 1913, मिश्र बंधु स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर 1917, एडविन ग्रीव्स, ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर 1920, ऑफ के, हिंदी साहित्य विमर्श 1923, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, ब्रज माधुरी सर 1923, वियोगी हरि, हिंदी भाषा का विकास 1924, श्याम सुंदर दास,
सुकवि सरोज 1927 गौरीशंकर द्विवेदी। कविता कौमुदी 1928 राम नरेश त्रिपाठी। हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 रामचंद्र शुक्ल। हिंदी भाषा एवं साहित्य 1930 श्याम सुंदर दास। हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास 1930 सूर्यकांत शास्त्री। हिंदी साहित्य का इतिहास 1931 रामशंकर शुक्ल रसाल। हिंदी भाषा और उसके साहित्य का विकास 1931 अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास 1931 नंद दुलारे वाजपेयी संकलनकार मूल लेखक श्याम सुंदर दास। हिंदी साहित्य का इतिहास 1932 ब्रजरत्न दास। हिंदी साहित्य 1933 डॉक्टर जैनेन्द्र वर्मा। आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास 1934 कृष्ण शंकर शुक्ल। साहित्य की झांकी 1936 गौरीशंकर सत्येंद्र। पुरातत्व निबंधावली 1939 राहुल शांत कात्यायन। हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास 1937 गुलाब राय। हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास 1938 गोपाल लाल खन्ना। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938 डॉक्टर रामकुमार वर्मा। राजस्थानी साहित्य की रूपरेखा 1939 मोतीलाल मेनारिया। मॉडर्न हिंदी लिटरेचर 1939 डॉक्टर इंद्रनाथ मदान। हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 हजारी प्रसाद द्विवेदी। खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास 1941 ब्रजरत्न दास। आधुनिक हिंदी साहित्य 1941 डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय। आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास 1942 डॉक्टर कृष्णलाल। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी 1942 नंद दुलारे वाजपेयी। हिंदी काव्यधारा 1945 राहुल शांत कात्यायन। हिंदी वीर काव्य 1945 डॉक्टर टीकम सिंह तोमर। रीति काव्य की भूमिका 1949 डॉक्टर नगेंद्र। आधुनिक हिंदी साहित्य 1950 नंद दुलारे वाजपेयी। उत्तरी भारत की संत परंपरा 1951 परशुराम चतुर्वेदी। हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास 1952 हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य का अतीत 1960 विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। साहित्य का इतिहास दर्शन 1960 नलिन विलोचन शर्मा। हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास 16 भाग 1961 नागरिक प्रचारिणी सभा। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास 1965 डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। हिंदी साहित्य का इतिहास 1973 संपादक डॉक्टर नगेंद्र डॉक्टर हरदयाल। आधुनिक हिंदी का आदिकाल 1973 नारायण चतुर्वेदी। साहित्य एवं इतिहास दृष्टि 1981 मैनेजर पांडे। हिंदी साहित्य का सरल इतिहास 1985 विश्वनाथ त्रिपाठी। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास 1986 रामस्वरूप चतुर्वेदी। हिंदी साहित्य का समीक्षात्मक इतिहास 1993 प्रोफेसर वासुदेव सिंह। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास 1996 बच्चन सिंह। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास 2003 सुमन राजे। हिंदी साहित्य का मौखिक इतिहास 2004 नीलाभ। हिंदी साहित्य का विवेचनपरक इतिहास 2008 मोहन अवस्थी। हिंदी साहित्य का परिचयात्मक इतिहास 2010 भगीरथ मिश्र। हिंदी साहित्य का ओझल नारी इतिहास 2012 निर्जा माधव। हिंदी साहित्य का इतिहास 2015 हेमंत कोकरेती। हिंदी साहित्य का समग्र इतिहास 2019 रामकिशोर शर्मा। उदय नारायण तिवारी कृत हिंदी भाषा का उद्भव और विकास तथा डॉक्टर भागीरथ मिश्र कृत हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास उल्लेख्य ग्रंथ हैं। राम नरेश त्रिपाठी ने कविता कौमुदी 1928 ईस्वी के 8 भागों में हिंदी, उर्दू, बंगला और संस्कृत की कविताओं तथा लोकगीतों का संपादन किया था। तज़किरा ई शुअरा ई हिंदी को अंग्रेजी में उर्दू कवियों का इतिहास और उर्दू में हिंदी शायरी का तज़किरा कहा गया है। पद्मलाल पन्नालाल बख्शी हिंदी साहित्य इतिहास को आलोचनात्मक ढंग से समझाने के लिए प्रसिद्ध हैं। हिंदी के मुसलमान कवि नामक साहित्य इतिहास ग्रंथ गंगा प्रसाद सिंह का है। ब्रज माधुरी सार के संपादन की प्रेरणा वियोगी हरि को पंडित राधाचरण गोस्वामी से मिली। माता प्रसाद गुप्त का हिंदी पुस्तक साहित्य नामक ग्रंथ आधुनिक साहित्य का बीजक कहलाता है। F.E.K. ने ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर में हिंदी साहित्य इतिहास को 4 कालों में बांटा है। F.E.K. ने हिंदी की शेषवावस्था के वृत्तों का वर्णन करने के बाद काल विभाजन का आधार हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण आंदोलन को बनाया।
साहित्य इतिहास संबंधी अन्य उल्लेखनीय ग्रंथ: राजस्थानी भाषा और साहित्य डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया, राजस्थान का पिंगल साहित्य डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया, राजस्थानी साहित्य की रूपरेखा डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया, चैतन्य मत और ब्रज साहित्य प्रभुदयाल मित्तल, राधा वल्लभ संप्रदाय सिद्धांत और साहित्य डॉक्टर विजेंद्र स्नातक, पंजाब प्रांतीय हिंदी साहित्य का इतिहास चंद्रकांत बाली, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के विषय में डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने लिखा। वस्तुतः वह पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने आचार्य शुक्ल की अनेक धारणाओं और स्थापनाओं को चुनौती देते हुए उन्हें सबल प्रमाणों के आधार पर खंडित किया। निश्चय ही आचार्य द्विवेदी हिंदी के सबसे अधिक सशक्त इतिहासकार रहे हैं। हिंदी के साहित्य इतिहास लेखन के संदर्भ में नलिन विलोचन शर्मा के निम्नलिखित मत स्मरणीय हैं। हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लेखक गारसा दातासी था, यह निर्विवाद है। हिंदी के विधेयवादी साहित्य इतिहास के आदम प्रवर्तक शुक्ल जी हैं, प्रत्युत ग्रेडसन हैं। हिंदी साहित्य का काल विभाजन और नामकरण: जॉर्ज ग्रेडसन का काल विभाजन एवं नामकरण: चारण काल सन 700 से 1300 ईस्वी, 15वीं सदी का धार्मिक पुनर्जागरण, मलिक मोहम्मद जायसी का प्रेम काव्य, ब्रज का कृष्ण काव्य सन 1500 से 1600 ईस्वी, मुगल दरबार, तुलसीदास, रीतिकाल सन 1580 से 1692 ईस्वी, तुलसीदास के अन्य प्रवर्ती सन 1600-1700 ईस्वी, 18वीं शताब्दी सन 1700 से 1800 ईस्वी, कंपनी के शासन में हिंदुस्तान सन 1800 से 1857 ईस्वी, विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान सन 1857 से 1887 ईस्वी, मिस्र बंधुओं का काल विभाजन एवं नामकरण: प्रारंभिक काल संवत 700 से 1343, उत्तरारंभिक काल 1344 से 1444, माध्यमिक काल, पूर्व माध्यमिक काल 1445 से 1560, प्रौढ़ माध्यमिक काल 1561 से 1680, अलंकृत काल, पूर्वालंकृत काल 1681 से 1790 और उत्तरालंकृत काल 1791 से 1889। परवर्ती काल 1890 से 1925 अब तक और वर्तमान काल 1926 से अब तक। आचार्य शुक्ल का काल विभाजन एवं नामकरण: वीरगाथा काल या आदिकाल संवत 1050 से 1375, भक्तिकाल या पूर्व मध्यकाल 1375 से 1700, रीतिकाल उत्तर मध्यकाल 1700 से 1900, गद्यकाल आधुनिक काल 1900 से 1984। डॉक्टर रामकुमार वर्मा का काल विभाजन एवं नामकरण: प्रारंभिक काल दो भागों में, संधिकाल 750 से 1000, चारण काल 1000 से 1375, भक्तिकाल 1375 से 1700, रीतिकाल 1700 से 1900, आधुनिक काल 1900 से अब तक। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का काल विभाजन एवं नामकरण: आदिकाल 1000 से 1400 ईस्वी, भक्तिकाल 1400 से 1700 ईस्वी, रीतिकाल 1700 से 1800 ईस्वी, आधुनिक काल 1801 से ईस्वी से अब तक। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त का काल विभाजन एवं नामकरण: प्रारंभिक काल 1184 से 1350, पूर्व मध्यकाल 1350 से 1600, उत्तर मध्यकाल 1600 से 1857, आधुनिक काल 1857 से अब तक। डॉक्टर नगेंद्र द्वारा संपादित ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास का काल विभाजन एवं नामकरण: आदिकाल 7वीं सदी के मध्य से 14वीं सदी के मध्य तक, भक्तिकाल 14वीं सदी के मध्य से 17वीं सदी के मध्य तक, रीतिकाल 17वीं सदी के मध्य से 19वीं सदी के मध्य तक, आधुनिक काल 19वीं सदी के मध्य से अब तक। पुनर्जागरण काल भारतेंदु युग 1857 से 1900 ईस्वी, जागरण सुधार काल द्वैधी युग 1900 से 1918 ईस्वी, छायावाद युग 1918 से 1938 ईस्वी, छायावादोत्तर काल, प्रगति प्रयोग काल 1938 से 1953 ईस्वी, नवलेखन काल 1953 ईस्वी से अब तक। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी का काल विभाजन एवं नामकरण: चतुर्वेदी जी अपने इतिहास ग्रंथों में आचार्य शुक्ल के काल विभाजन की स्वीकारोक्ति कुछ संशोधन के साथ इस प्रकार करते हैं। आदिकाल वीरगाथा काल 1000 से 1350 ईस्वी, पूर्व मध्यकाल भक्तिकाल 1350 से 1650 ईस्वी और उत्तर मध्यकाल रीतिकाल 1650 से 1850 ईस्वी, आधुनिक काल या गद्यकाल 1850 से अब तक।
डॉक्टर बच्चन सिंह का काल विभाजन एवं नामकरण। अपभ्रंश काल, भक्ति काल 1400 से 1650 ईस्वी, रीतिकाल 1650 से 1857 ईस्वी, आधुनिक काल 1857 ईस्वी से अब तक। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का काल विभाजन उनकी पुस्तक हिंदी साहित्य उद्भव और विकास पर आधारित है। इसमें रीति काल का निश्चित काल विभाजन नहीं है। इसी पुस्तक के अनुसार 15वीं से 17वीं शताब्दी तक का साहित्य भक्ति का उमड़ता हुआ पारावार है तथा हिंदी साहित्य का आधुनिक काल सन ईस्वी की 19वीं शताब्दी के आरंभ से माना जाता है। अतः इन दोनों कथनों के आधार पर रीतिकाल का समय सन 1700 से 1800 ईस्वी माना जा सकता है।